हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक की। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन होता है? वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैव निम्नीकृत पदार्थ और अजैव निम्नीकृत पदार्थ किसे कहते हैं। दोस्तों, ये क्लास 10th में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि कई बार ये क्वेश्चन आपके अनसोल्ड में दिया गया है। मतलब कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहला है जैव निम्नीकृत पदार्थ। क्या होते हैं जैव निम्नीकृत पदार्थ? आज हम उनकी बात करते हैं। वे पदार्थ जो वातावरण में कुछ समय बाद स्वतः मतलब अपने आप ही ऊष्मा या सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा नष्ट या अपघटित हो जाते हैं, उन्हें जैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि ऐसे पदार्थ जो वातावरण में कुछ समय बाद अपने आप नष्ट हो जाएं, अपने आप फिनिश हो जाएं, उनको जैव निम्नीकृत पदार्थ कहा जाएगा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे? जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके और मल। अगर ये जो पदार्थ हैं, ये जो चीजें हैं, इनको अगर नष्ट ना भी किया जाए तो ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। ऐसे पदार्थों को जैव निम्नीकृत पदार्थ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अजैव निम्नीकृत पदार्थ। वे पदार्थ जो अपघटन की क्रियाओं द्वारा विघटित होकर उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित नहीं होते, मतलब विघटित होने के बाद भी ये परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें अजैव निम्नीकृत पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि कांच और प्लास्टिक। कांच और प्लास्टिक जो है, ये आपके अजैव निम्नीकृत पदार्थ के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है परितंत्र। क्या आ जाता है दोस्तों? नेक्स्ट आ जाता है हमारा परितंत्र। परितंत्र क्या है? आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों। परितंत्र परितंत्र को हम परिस्थितिकी भी बोल सकते हैं। परिस्थितिक तंत्र या फिर परितंत्र, और इसको इंग्लिश में इकोसिस्टम भी बोला जाता है। याद रखना ये चीज। परितंत्र क्या होता है? जीवों व पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक संबंध से बने तंत्र को क्या कहेंगे? परितंत्र या फिर परिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम कहेंगे। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो कि 1935 में इसका प्रयोग किया गया। आइए आगे हम समझ लेते हैं। परितंत्र दो तंत्रों से, दो घटक से मिलकर बना है। पहला घटक हमारा हो जाता है जैविक घटक और दूसरा घटक हो जाता है अजैविक घटक। दोस्तों, परितंत्र हमारे दो घटकों से मिलकर बना है। कितने घटक से मिलकर बना है परितंत्र? दो घटक से। पहला घटक है हमारा जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। इन दोनों घटकों से मिलकर क्या बनता है? परितंत्र। और जैविक घटक में कौन आते हैं? उत्पादक आते हैं। किसमें? जैविक घटक में। उपभोक्ता आते हैं। किसमें? जैविक घटक में। अपघटक आते हैं, या अपघटक ना कह के हम इसी का दूसरा नाम मृतोपजीवी भी बोल सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं उत्पादक कौन होते हैं। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं जैविक घटक में मतलब जितने भी सजीव घटक हैं, जितने भी जीवित घटक हैं, उनको लिया गया है। और अजैविक घटक में हमने लिया गया है नॉन लिविंग मतलब निर्जीव घटकों को लिया गया है। जैसे प्रकाश है, ताप है, जल है और वायु है। ये चारों हमारे किसमें आ जाएंगे? अजैविक घटक में हमारे आ जाएंगे। तो दोस्तों, उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक के एग्जाम्पल आते हैं हरे पेड़ पौधे। उत्पादक क्या होते हैं? हमारे उत्पादक होते हैं जो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। और ऐसा कौन करते हैं? हरे पेड़ पौधे। तो उत्पादक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? खरगोश हो जाएगा, चूहा हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, शेर हो जाएगा और मानव हो जाएगा। अब घटक में कौन आ जाते हैं? जीवाणु आ जाते हैं, कवक आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं दोस्तों? वायरस आ जाते हैं। तो ये तीनों हमारे क्या कहलाएंगे? जैविक घटक कहलाएंगे। और अजैविक घटक की अगर हम बात करते हैं तो अजैविक घटक हमारे हो जाएंगे प्रकाश मतलब नॉन लिविंग। जैसे कि प्रकाश है, ताप है, जल है, वायु है, ये सब के सब हमारे कहलाएंगे अजैविक घटक। तो दोस्तों, ये दो क्वेश्चन है। एक तो है आपका जैव निम्नीकृत पदार्थ किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? जैव निम्नीकृत पदार्थ किसे कहते हैं, अजैव निम्नीकृत पदार्थ किसे कहते हैं, इनके उदाहरण बताइए। तो आपको सेम ऐसे ही डाटा लिख कर आना है अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट है हमारा परितंत्र। क्या है?
परितंत्र, परितंत्र या फिर परिस्थितिक तंत्र आ जाए तो आपको बताना जीवों व पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को परितंत्र या परिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसको सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक एजी टेंसले थे, जिन्होंने 1935 में इसका प्रयोग किया और इसी को हम इकोसिस्टम भी बोलते हैं। और इकोसिस्टम कितने घटकों से मिलकर बना होता है? दो घटक से मिलकर बना होता है, एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। और जैविक घटक में कौन आ जाते हैं? उत्पादक आ जाते हैं, उपभोक्ता आ जाते हैं, अपघटक आ जाते हैं। अपघटक का ही दूसरा नाम मृतोपजीवी होता है। और उत्पादक के एग्जाम्पल हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता के एग्जाम्पल खरगोश, चूहा, मेढक, शेर, मानव। और अपघटक के जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो हो जाएंगे क्या? जीवाणु और कवक। अजैविक घटक की बात करें तो ये चार होते हैं: प्रकाश, ताप, जलवायु, जो कि नॉन लिविंग होते हैं। तो अजैविक का मतलब ही क्या होता है? नॉन लिविंग घटक। तो हमारे ये सब हो जाएंगे नॉन लिविंग घटक। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।